अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम विकी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शालीमार थिएटर में। यहाँ पर ड्रामे की रिहर्सल हो रही है और इस ड्रामे में जो हमारी पाकिस्तान की कास्ट है उसमें हमारे साथ सुंबल खान है और रुबाब है और इसके अलावा हमारे साथ खूबसूरत कैफ है और उनके साथ हमारे पास एक नई ऑडिशन जो हो रही है वो हूर है। इस ड्रामे की टीम में आपके सामने जो हमारे जाने पहचाने आमर सोना है जो इस ड्रामे में बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और साथ अरशद भट्टी साहब हैं, असद मुकड़ा जो कि अच्छे ड्रामे की एक ज़मानत है, शिवा जो एक अपनी आप अहमियत का आयल अपना कैरेक्टर जो करता है उसकी एक अहमियत बताता है ये क्या है। आजकल सरवर मेल्सी जैसा कि आप इसको जानते हैं कि हर कैरेक्टर में अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। इस ड्रामा में हम लोग जो रिहर्सल कर रहे हैं एक नई चीज़ बना रहे हैं। इस ड्रामे में ऐसी कॉमेडी होगी और ऐसा डांस रोमांस होगा जो मतलब आपको मुद्दतों याद रहेगा। इस ड्रामे की कहानी में जो किरदार हमारे साथ हैं ये सारे के सारे अपने किरदार को खूब निभाना जानते हैं। सुंबल चूँकि मुल्तान से बहुत अरसा के बाद लाहौर में काम करने के लिए आई हैं, तो सुंबल के बारे में मैं ये इतना कहूँगा कि जिस कैरेक्टर में आती हैं अपनी खूबसूरती के साथ अपने किरदार की छाप छोड़ती हैं और इनको इतना मज़ा आया कि इनकी डेट्स जो थी वो आउटडोर में थी, बट इन्होंने फैसला किया कि एक और ड्रामा यहाँ पर किया जाए, तो जिसके लिए हम सुंबल के बहुत मशकूर हैं कि हमारे साथ कर रही हैं। और फिर खूबसूरत कैफ भी इस ड्रामे में शामिल हो रही हैं, उनकी भी डेट कहीं और थी लेकिन अच्छा ड्रामा होने की वजह से वो भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं। रुबाब बहुत अरसे से यहाँ पर तो कहते हैं कि बंदा छेती टिकता नहीं, टिक गई हैं। मैं इसको रुबाब वहाब कहता हूँ प्यार से। तो ड्रामा हमारा सर्दियों के हवाले से गरमांडे और हमारी थीम जो कल जुमा को खुलेगी इंशाल्लाह, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ड्रामे में आपको कितना मज़ा आने वाला है। मज़ा लेने के लिए आपको एक शाम हमारे साथ गुजारना पड़ेगी जुमा से यानी 11 नवंबर से ये ड्रामा गरमांडे हमारा जो है शुरू हो जाएगा और इसकी टीम जो है पुरजोर तरीके से रिहर्सल में मसरूफ़ है और इस ड्रामे को बहुत बड़ा ड्रामा बनाने में मशगूल है और इंशाल्लाह ये ड्रामा एक तारीख़ रकम करेगा। तो सुंबल आप क्या कहती हैं यहाँ काम करके, आपको कैसा लगा और आगे फ्यूचर में क्या देखती हैं? जी बिल्कुल, आपके साथ तो वैसे ही आपकी डायरेक्शन में मुझे बहुत मज़ा आता है और जब थिएटर अच्छा हो, कास्ट अच्छी हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारा ड्रामा कल से लग रहा है गरम आंडे, तो इसकी हमने रिहर्सल किया और ये ड्रामा भी एक से बढ़कर एक है, मतलब कि सबसे अच्छा होता जाता है नेक्स्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके और शालीमार थिएटर में काम करके। थैंक यू सो मच। जी रुबा। जी सर, मुझे तो इस मतलब थिएटर में आपके डायरेक्शन में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके जो ड्रामे होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कोई ना कोई सबक होता है हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी। और वैसे भी हमारी सारी टीम बहुत अच्छी है, बड़ा मुझे मज़ा आता है, पब्लिक ऑडियंस भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद अच्छा ही होगा काम में। जी भट्टी साहब। जी बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामा करके विकी साहब के साथ और रिहर्सल भी बड़ी मेहनत से कर रहे हैं हम। और मज़े की ये बात है कि जो भी ड्रामा होता है वो सिचुएशनल ही होता है, एक ड्रामा होता है जिसमें सब आर्टिस्ट जो हैं अपने करैक्टर्स में आते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है करने में भी और आवाम को देखने में भी। तो ये ज़रूर आइएगा, इस ड्रामे का आपको बहुत मज़ा आएगा। गरम अंडे। जी हमारा तो ख्वाब ही होता था कि हम नसीम विकी साहब के साथ कभी काम करेंगे क्योंकि इनको हमेशा ही बड़ी स्क्रीन पे देखा था, तो आज ये हमारा ख्वाब पूरा हो गया। हम 5-7 हफ्तों से विकी भाई की क़ियादत में काम कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। हमें जो छोटी छोटी गलतियाँ थी वो एक अच्छा ही टीचर है, जो टीचर की अच्छी डांट होती है और उससे जो स्टूडेंट है वो सीखता है। तो हम विकी भाई से सीख रहे हैं क्योंकि यही हमारे जितने भी सुपरस्टार हैं सबसे पहले ही इन्होंने इंडिया का ये कपल शो जो इस वक्त बहुत फेमस है विकी भाई ने किया है। तो अगर वो फेमस हो सकता है तो हम जो छोटी छोटी जो टहनी हैं इनके साथ मिलके क्यों नहीं एक बोर्ड बन सकता, बोर्ड का दरख्त। तो जुम्मा 11 नवंबर से हमारा ड्रामा है गरम आंडे। तुसी भी खाने ने तो असी भी खावांगे क्योंकि सर्दी आ गई है तो साड़ी कास्ट बड़ी अच्छी है तो 2-2 शो ने जुम्मा हफ्ता तवार। शिवा जी हमारी ये गुड लक है कि नसीम विकी साहब के डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं और ये आप यकीन माने कि 1 माह से 1.5 माह हुआ है ये हम इनकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब काम शुरू किया है।
इतने प्यारे ड्रामे हम कर रहे हैं, सिचुएशनल ड्रामे कर रहे हैं। और आप भी देखें, विकी साहब का रिकॉर्ड देख लें कैसे ड्रामे पेश करते हैं। ये जो जुमे को ड्रामा है ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है, आप ज़रूर देखने आइएगा गरम आंडे। मज़ा आता है हमेशा। मैं तो काम विकी भाई के साथ ही ज़्यादा करता हूँ और मुझे मज़ा भी उन्हीं के साथ आता है। तो ये ड्रामा सिचुएशन के हिसाब से, कॉमेडी के हिसाब से और कास्ट के हिसाब से बड़ा ड्रामा है। तो ज़रूर आइए ड्रामा देखने गरम अंडे। उमर सोना भी हमारे साथ हैं। विकी साहब ने ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। विकी साहब, गरम अंडे एक रिवायती हमारा एक सेटअप था जो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कि जब सर्दियाँ आती थी तो बाज़ारों में, गलियों में रात के वक्त आवाज़ लगती थी गरम अंडे की। तो क्या आप ये रिवाइवल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि लोगों को वो पुरानी बातें याद दिलाई जाए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आप यकीन करें कि ये सवाल सुन के मतलब मेरे दिमाग में वो मज़ा आना शुरू हो गया, मेरे दिल दिमाग में, कि मैं उसका रिप्लाई देने से पहले इंजॉय कर रहा हूँ आपके सवाल को। असल बात यह है कि जब हम लोग इस तरह का नाम रखते हैं ना तो तरह तरह के ख्याल आते हैं कि ये नाम क्यों रखा गया। कोई कमर्शियली तौर पे कहता है, कोई उसको मतलब गंदे वे में लेकर जाता है। दुनिया में जब कोई गंदी बात होती है वो सीधी बात होती है। जब हम किसी की चीज़ को उसके मुतबादल चीज़ सोचते हैं ना, रेलिवेंसी में बात करते हैं, तो वो गलत हो जाती है। मिसाल के तौर पे गरम अंडे है, अगर गरम अंडे का मतलब गरम अंडा ही है, अंडा ही है, इसका दूसरा मतलब कोई नहीं है। जिसको अडल्ट कॉमेडी में हम कहते हैं कि उसको गलत वे में ले जाना, वो अपने दिमाग की एक इख्तरा होती है। गरम अंडे, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हमारी जो रवायात, जैसे एक ज़माना होता था कि डाकिया ख़त लेकर आता था, उसकी जगह पर मोबाइल ने ले ली है। मोबाइल के ऊपर आपको मैसेज आ जाता है। इस मैसेज ने, इस मोबाइल ने कितनी कदरों को ख़राब कर दिया है कि डाकिए का आना, उसका ख़त देना, ख़त का इंतज़ार करना, बूढ़ी अम्मा का दरवाजे में बैठना और उस लड़की का नाम ना आना जिसका उसके साथ मतलब शादी वाला सीन है, या बना उसकी शादी होनी है, उसका ब्याह होना उसके साथ। तो जब उस लड़की को सलाम नहीं कहा जाता, उसका रूठ जाना, फिर उसको ख़त को लिखवाना, फिर उसको कहना कि तुम्हारी वजह से वो नाराज़ हो गई है, फिर अगले ख़त में उसका फिर इंतज़ार होना, फिर ख़त पढ़ने के लिए एक बंदे का इंतज़ार करना जो गली मोहल्ले में होता था। कितनी कदरें थी। तो फिर उसके बाद देश परदेश का एक कॉन्सेप्ट होता था, ये भी ख़त्म हो गया। तो हम क्या है कि जो नज़दीक हैं, अपने करीब लोग हैं, हम उनसे दूर हो गए, और जो दूर हैं उनके हम करीब हो गए। मतलब इस मोबाइल ने बहुत सारी कदरें भी ख़राब की हैं। जैसे घड़ी का कॉन्सेप्ट मोबाइल ने ख़राब कर दिया, एक कैमरे का कॉन्सेप्ट इस मोबाइल ने ख़राब कर दिया। कितनी चीज़ें समेट के, मतलब तरक्की तो हो गई है लेकिन कदरें ख़राब हो गई। फिर वो मतलब कितने कारोबार भी इस वजह से मतलब ख़राब हो गए। इन रवायात को ज़िंदा रखने के लिए कुदरत का भी कानून है कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। तो गली मोहल्लों के अंदर एक कूलर पकड़ के एक बंदा, अब कूलर तो अब आया, पहले टोकरी होती थी जिसके अंदर वो एक अपना गर्म कपड़ा रख के या कोई रुई रख के उसके ऊपर अंडे रख के वो बेचना, फिर उसकी पुड़िया बना के काला नमक और सफ़ेद नमक को मिला के आवाज़ लगाना, फिर लोगों का, दोस्तों का इकट्ठा होके। लेकिन अब ज़िंदगी चूँकि इतनी जाली हो गई है उसके अंदर अंडे भी 2 नंबर आने शुरू हो गए। इस 2 नंबरी ने हमें अखलाकियात से, हमारी सेहत को और हमारे दिमागों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया। तो मैं अपने ड्रामे में हमेशा यही चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि हम जब अपने असल से दूर हो जाते हैं ना, तो हम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर भी हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में गरम अंडे हैं क्या, मतलब इसका मकसद क्या है, इस कहानी में हमने इसको कैसे उजागर करना है। जब आप ड्रामा देखेंगे फिर आपको इसकी वन लाइन की समझ आएगी।